गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। एक शेर है जो चलो ऐसे कि कदम का निशान हो जाए, चलो ऐसे कि कदम का निशान हो जाए, पढ़ो ऐसे कि बिहार टॉप हो जाए। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। तो देखते हैं जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि 50 मार्क का जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मैथमेटिक्स में, तो ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर लेते हैं और आसान होता है। तो यहाँ है यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद 4x² + 3x + 7 के शून्यक है, तो अल्फा बट्टे 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सटा लेते हैं। तो इसको सटा लेंगे क्या होगा, लघुत्तम लेते हैं अल्फा बीटा, इसको इससे गुणा करते हैं बीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला, -b/a, और ये इसका c/a। तो इसको हम पलट लेंगे तो -b/a इंटू ये a ऊपर बाय c, a कट गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस अल्फा 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा जो -b/c। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर हम लघुत्तम लेते अल्फा बीटा, फिर इसको गुणा करें तो बीटा प्लस इसको गुणा करें तो अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। दोनों का मान सेट करेंगे तो अल्फा बीटा का -1/a होता है फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो -b/a इंटू a ऊपर चला जाएगा तो a बट्टे c, तो a कट गया तो -b/c। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको अगर हम लघुत्तम ले लें तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा प्लस इसको इससे गुणा करते अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो -b/a इसको पलट देंगे तो a ऊपर बटे c, तो a कट गया तो क्या हुआ -b/c। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/c। तो इस बहुपद में देखते हैं -b, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे, b कितना होता है 3, c कितना, तो c 7, तो -3 बटे 7, ये है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जहां -3 बटे 7 होगा उसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। कोई दिक्कत समझने में। अब हम फिर 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है जो x² - 2x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। हालांकि यह 2.2 से 2 में भी पढ़ा चुके हैं। तो c/a, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सूत्र होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल c/a। तो c/a, c कितना है, 1 है, तो 1 a कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 में 1 से भागा देंगे 1 ही होगा। तो कहाँ है ऑप्शन में, ये है ना, यही नंबर में है, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर है त्रिघाती बहुपद जो है सर क्या है, x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो हमको पता है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है जो -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। हम लिखा भी चुके हैं फॉर्मूला, जब 2.2 चलाए थे तो उसमें हम बताए थे, जो सब पूरा फॉर्मूला बताए थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अब हम देखते हैं माइनस कितना है, सब बहुपद में माइनस, सूत्र तो माइनस ही है। फिर सवाल में भी -7 है बट्टे a कितना है, 1 कुछ नहीं है, 1 है, 1 मान लेते हैं। तो -+7 बट्टे 1, तो भागा देंगे तो 7 में से भागा देंगे 7 होगा। तो 7 कहाँ है ऑप्शन में, कितना निकला है, 7 निकला है। तो ऑप्शन में देखते हैं 7 कहाँ है, सी नंबर में है, तो सी नंबर में चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखते हैं कहता है बहुपद, क्या कहता है, बहुपद 2x³ - 3kx² + 4k - 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण, ये बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें बहुपद का सूत्र क्या होता है, मतलब शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है ना। तो हमको -b/a का मान दिया हुआ है। ये योग कितना है, योग जो है 6 है,
योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा 6 है। तो कहता है जो k का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, एक तो सूत्र में माइनस और फिर यहाँ -3k बट्टे ए का मान कितना है, ए का मान 2, ए का मान 2। समझने के लिए इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो 6 गुने 2 बराबर -3k, या -3k बराबर इसको इससे गुणा करते 6 दूना 12, या k बराबर 12 बट्टे -3, 3 का 3 3 चौका 12। तो k का मान कितना हुआ, -4 आंसर हो गया। तो k का मान -4 कहीं है ऑप्शन में, सी नंबर में, सी नंबर में चिन्ह लगा देंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। मूलों का योगफल 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6। तो कहता है इस बहुपद जो समीकरण बहुपद है उसमें k है उसका मान ज्ञात करने के लिए, तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b बाई ए। तो -b बाई ए योगफल दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर -b बाई ए। तो -b सूत्र में माइनस, b का मान कितना है, -3k है, x y तो लिखते नहीं है, तो -3k। अब जो सब 6 इसको गुना कर दिए, 6 गुने 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3k होगा, क्या हुआ 3k, और 6 दूना 12, तो k बराबर 12 बट्टे 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12। तो k का मान कितना हुआ, k का मान 4 हुआ। तो बी नंबर में है, तो आंसर लगा देंगे। अब हम आगे देखते हैं जो 5 नंबर में, यदि बहुपद px का एक शून्य 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो हमको कहता है जो कौन सा एक गुणनखंड होगा। अगर यहाँ हम देखते हैं एक शून्य मतलब x बराबर 3 दिया हुआ है, तो कहता है शून्य किसका गुणनखंड बताने के लिए, ये x प्लस इधर लाएंगे तो -3 बराबर 0। तो 0 लिखे हैं कोई मतलब नहीं है, x -3 ये कहाँ है समीकरण में, तो x -3 ये है बी नंबर में, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। कहता है जो 6 नंबर सवाल है, यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 है, कितना है, x+4 हो तो बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर x+4 है तो हम लिख देंगे x बराबर प्लस है बराबर 0 मान लेते हैं, x+4 बराबर 0 इधर लाएंगे तो -4, तो x का मान कितना हो जाएगा, -4। ये सी नंबर जो है वो आंसर होगा। x+4 बराबर 0 मान लेते हैं, x बराबर 4 उधर लेगा तो प्लस का माइनस, तो x का मान -4 हो गया। अब फिर आगे सवाल 7 नंबर में क्या कहता है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो बहुपद में चर का घात जो है तो धन पूर्णांक होता है, क्या होगा, धन पूर्णांक, इसलिए इसमें धन पूर्णांक में चिन्ह लगाएंगे। फिर कहता है 8 नंबर में, जो एक द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 तथा -3 है तो बहुपद इनमें से होगा। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग 2 है, यहाँ पर 2 देंगे, ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 है तो -3, तो x² - 2x प्लस -3 यही आंसर होगा। कहाँ है ऑप्शन में, x² - 2x सॉरी ये शून्य दिया हुआ है, योग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 तथा -3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्यक मतलब अल्फा, अल्फा बराबर 1, 2 और बीटा बराबर -3। तो कहता है जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² एक शून्य कितना है, अल्फा 2 प्लस बीटा कितना है -3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुने -3, क्योंकि जब भी शून्य कहते हैं वो अल्फा होगा वो बीटा होगा, योगफल गुणनफल तो कहता नहीं है, शून्य कहता है इसलिए वो अल्फा है वो बीटा। तो x² माइनस इसमें से जो घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं, -1 होगा, x प्लस -6, तो x² माइनस माइनस प्लस x ये -6,
ए को गुणा में x होगा, तो क्वेश्चन है ऑप्शन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये है आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि किसी द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करने के लिए निम्न में से इनमें से क्या क्या मालूम रहना चाहिए। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो क्या चाहिए। तो द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो ये दोनों चाहिए, इसलिए इस दोनों में चेन लगा देंगे, ये सही हुआ। फिर है जो किसी द्विघातीय बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा बीटा है। शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सूत्र अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस तो फॉर्मूला में है, बी कितना है माइनस 7 है, ए कितना है 1 है, इसको बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये क्या हुआ 7 प्लस 7। तो इसमें हम देखिए समीकरण मतलब द्विघात बहुपद कुछ भी दे सकता है, मान कुछ भी दे सकता है। अगर पूछे जो अल्फा प्लस बीटा क्या है तो इसी तरह से बनाएंगे, जरूरी नहीं है जो यही जो है सो मान दिया रहेगा, यही समीकरण दिया रहेगा। समीकरण कुछ भी चेंज कर सकता है, समीकरण कुछ भी दे सकता है, हमको बस यही फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूला पर सेट करके बनाना है। आगे कहता है जो बहुपद fx 2x 5 का आलेख x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो हम देख लेते हैं, 2x प्लस 5 है, 2x माइनस 5 है बराबर 0 मान लेते हैं। तो 2x बराबर माइनस इधर लगे तो प्लस 5, ये x बराबर 5 बट्टे में 2, जहाँ 5 बट्टे 2 होगा वही आंसर होगा। तो बी नंबर में है 5 बट्टे 2, तो 5 बट्टे 2 जो है सो आलेख मतलब ये 2x माइनस 5 का आलेख जो है x पर कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, तो 5 बट्टे 2 पर प्रतिच्छेद करेगा। बस आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करिए, मन से बनाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होइए।